कुंभ नहा के मरे आदमी, पानी खराब, व्यवस्था खराब। मुसलमान चाहेगा तो हम लेके चलेंगे ना, गंगा तो सबकी है। महाकुंभ के लिए प्रयागराज सज चुका है। अखाड़ों की पेशवाई निकल रही, सिर्फ 7 दिन से भी कम का वक्त बचा है। भव्य और दिव्य महाकुंभ शुरू होने जा रहा, लेकिन हिंदू आस्था के इस सबसे बड़े पर्व महाकुंभ सनातन विरोधियों के निशाने पर है। कोई वक्फ की जमीन पर महाकुंभ की बात कहकर विवाद खड़ा कर रहा, कोई कुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहा। हद तो तब हो गई जब अखिलेश यादव के नेता और विधायक ओम प्रकाश सिंह ने ये तक कह दिया कि जो कुंभ में जाकर रहेगा वो मर जाएगा। नहा के मरे आदमी, पानी खराब, व्यवस्था खराब, पैसा सब लूटा जा रहा है और कोई व्यवस्था नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि ये जालिम हुकूमत है और इस सत्ता पर बैठने वाले लोग जुल्मी और जालिम लोग। सवाल है कि क्या अखिलेश के नेता महाकुंभ पर ऐसा बयान देकर हिंदू आस्था का अपमान कर रहे हैं? क्या तुष्टीकरण की राजनीति और खास वोट बैंक को खुश करने के लिए विवादित बयान दिया जा रहा? इतना ही नहीं, महाकुंभ में इस बार मुसलमानों की एंट्री पर रोक है तो समाजवादी पार्टी को इससे भी परेशानी है। अखिलेश के नेता तो कह रहे हैं कि अगर मुसलमान कुंभ में जाना चाहें तो वो लेकर जाएंगे। ऐसा कोई बात नहीं है, मुसलमान चाहेगा तो हम लेके चलेंगे ना, गंगा तो सबकी है। गंगा माँ है और माँ किसी का नहीं होता कि इसकी माँ है, नहीं, माँ सबकी होती है, ऐसा कहीं नहीं है। हाँ, ये सही है कि हुकूमत नफरत, ईर्ष्या, द्वेष फैला कर हुकूमत करना चाह रही है, लेकिन जनता इनको करीब करीब उत्तर प्रदेश तो जान गया और उत्तर प्रदेश इनको माकूल जवाब देगा, क्योंकि इनकी जो हुकूमत है समाजवादी कुंभ नहा के मरे आदमी, पानी खराब, व्यवस्था खराब। मुसलमान चाहेगा तो हम लेके चलेंगे ना, गंगा तो सबकी है। महाकुंभ के लिए प्रयागराज सज चुका है। अखाड़ों की पेशवाई निकल रही, सिर्फ 7 दिन से भी कम का वक्त बचा है। भव्य और दिव्य महाकुंभ शुरू होने जा रहा, लेकिन हिंदू आस्था के इस सबसे बड़े पर्व महाकुंभ सनातन विरोधियों के निशाने पर है। कोई वक्फ की जमीन पर महाकुंभ की बात कहकर विवाद खड़ा कर रहा, कोई कुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहा। हद तो तब हो गई जब अखिलेश यादव के नेता और विधायक ओम प्रकाश सिंह ने ये तक कह दिया कि जो कुंभ में जाकर रहेगा वो मर जाएगा। नहा के मरे आदमी, पानी खराब, व्यवस्था खराब, पैसा सब लूटा जा रहा है और कोई व्यवस्था नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि ये जालिम हुकूमत है और इस सत्ता पर बैठने वाले लोग जुल्मी और जालिम लोग। समाजवादी पार्टी के विधायक के बयान से पहले मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने महाकुंभ की जमीन को वक्फ की बताकर नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की। सनातन विरोधी इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने भी विवादित टिप्पणी की। काटजू ने ऐसी टिप्पणी की, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे हम ना बोल सकते हैं और ना ही दिखा सकते। अब सवाल है कि आखिर क्यों सनातन विरोधियों को महाकुंभ चुभ रहा? महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। महाकुंभ हिंदू आस्था सनातन पर चोट ताकि मिले वोट बैंक का वोट, ये इस प्रकार के बयान इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि ये लोग एम्बोल्डेंड है। इनको लगता है कि जब हमारे राजनीतिक आका, चाहे वो समाजवादी पार्टी में हो, वो महाकुंभ का मजाक उड़ाते हैं तो मैं भी उड़ा लूँ, कांग्रेस उड़ाती है तो मैं भी उड़ा लूँ, आम आदमी पार्टी टीएमसी भी उड़ाती है तो मैं भी उड़ा लूँ। सनातन और हिंदू पर जो लगातार ये पार्टियां डीएमके, टीएमसी, एसपी, कांग्रेस आप हमला करती है, इनको ही देखकर इनका वोट बैंक जो है वो अति उत्तेजित होकर इस प्रकार के अनर्गल बयान देता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इस बात से चिढ़ मची हुई है कि महाकुंभ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार भव्य रूप से अभी तक का सबसे बड़ा महाकुंभ बनाने जा रही है, जिसमें पूरे विश्व के संत समाज का समर्थन है। ये वही लोग हैं जिनके समय में महाकुंभ में 700 करोड़ का घोटाला होता था। कुंभ नहा के मरे आदमी, पानी खराब, व्यवस्था खराब। मुसलमान चाहेगा तो हम लेके चलेंगे ना, गंगा तो सबकी है। महाकुंभ के लिए प्रयागराज सज चुका है। अखाड़ों की पेशवाई निकल रही, सिर्फ 7 दिन से भी कम का वक्त बचा है। भव्य और दिव्य महाकुंभ शुरू होने जा रहा,
लेकिन हिंदू आस्था के इस सबसे बड़े पर्व महाकुंभ सनातन विरोधियों के निशाने पर है। कोई वक्फ की जमीन पर महाकुंभ की बात कहकर विवाद खड़ा कर रहा, कोई कुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहा। हद तो तब हो गई जब अखिलेश यादव के नेता और विधायक ओम प्रकाश सिंह ने ये तक कह दिया कि जो कुंभ में जाकर रहेगा वो मर जाएगा। नहा के मरे आदमी, पानी खराब, व्यवस्था खराब, पैसा सब लूटा जा रहा है और कोई व्यवस्था नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि ये जालिम हुकूमत है और इस सत्ता पर बैठने वाले लोग जुल्मी और जालिम लोग। सवाल है कि क्या अखिलेश के नेता महाकुंभ पर ऐसा बयान देकर हिंदू आस्था का अपमान कर रहे हैं? क्या तुष्टीकरण की राजनीति और खास वोट बैंक को खुश करने के लिए विवादित बयान दिया जा रहा? इतना ही नहीं, महाकुंभ में इस बार मुसलमानों की एंट्री पर रोक है तो समाजवादी पार्टी को इससे भी परेशानी है। अखिलेश के नेता तो कह रहे हैं कि अगर मुसलमान कुंभ में जाना चाहें तो वो लेकर जाएंगे। ऐसा कोई बात नहीं है, मुसलमान चाहेगा तो हम लेके चलेंगे नहा। गंगा तो सबकी है, गंगा माँ है। अब माँ किसी का नहीं होता कि इसकी माँ है, नहीं, माँ सबकी होती है, ऐसा कहीं नहीं है। हाँ, ये सब ये सही है कि हुकूमत नफरत, ईर्ष्या, द्वेष फैला कर हुकूमत करना चाह रही है, लेकिन जनता इनको करीब करीब उत्तर प्रदेश तो जान गया और उत्तर प्रदेश इनको माकूल जवाब देगा, क्योंकि इनकी जो हुकूमत है वो कहीं ना कहीं फासिस्ट हो। समाजवादी पार्टी के विधायक के बयान से पहले मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने महाकुंभ की जमीन को वक्फ की बताकर नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की। सनातन विरोधी इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने भी विवादित टिप्पणी की। काटजू ने ऐसी टिप्पणी की, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे हम ना बोल सकते हैं और ना ही दिखा सकते। अब सवाल है कि आखिर क्यों सनातन विरोधियों को महाकुंभ चुभ रहा? महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। महाकुंभ हिंदू आस्था सनातन पर चोट ताकि मिले वोट बैंक का वोट, ये इस प्रकार के बयान इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि ये लोग एम्बोल्डेंड है। इनको लगता है कि जब हमारे राजनीतिक आका, चाहे वो समाजवादी पार्टी में हो, वो महाकुंभ का मजाक उड़ाते हैं तो मैं भी उड़ा लूँ, कांग्रेस उड़ाती है तो मैं भी उड़ा लूँ, आम आदमी पार्टी टीएमसी भी उड़ाती है तो मैं भी उड़ा लूँ। सनातन और हिंदू पर जो लगातार ये पार्टियां डीएमके, टीएमसी, एसपी, कांग्रेस आप हमला करती है, इनको ही देखकर इनका वोट बैंक जो है वो अति उत्तेजित होकर इस प्रकार के अनर्गल बयान देता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इस बात से चिढ़ मची हुई है कि महाकुंभ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार भव्य रूप से अभी तक का सबसे बड़ा महाकुंभ बनाने जा रही है, जिसमें पूरे विश्व के संत समाज का समर्थन है। ये वही लोग हैं जिनके समय में महाकुंभ में 700 करोड़ का घोटाला होता था। अब सवाल है, क्या महाकुंभ भव्य और दिव्य होने जा रहा, इसीलिए सनातन विरोधियों के पेट में दर्द हो रहा? सवाल है कि मोदी योगी से इतनी नफरत कि हिंदू आस्था पर ही चोट पहुंचाई जा रही। सबसे बड़ा सवाल, क्या तुष्टीकरण की सियासत के लिए महाकुंभ पर विवादित बयानबाजी इसलिए की जा रही कि खास वोट बैंक को खुश किया जा सके? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।